हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है छोटे से प्लेटफॉर्म एज पॉलिटेक्निक क्लासेस में, जिसमें आप सभी को आज हम अम्बेडकर जयंती प्लस कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो मैथ के होंगे। क्योंकि मैथ में अम्बेडकर जी का बहुत ही रुचि था, जिसके कारण मैं आज मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी अम्बेडकर जयंती। चलिए तो शुरू करते हैं। अम्बेडकर जी कौन थे? तो इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। इनका जो बर्थडे डेट था यानी कि जन्मदिन, तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के महू गांव में। और इनका पिता का नाम था रामजी मोलालजी सकपाल। पिताजी का क्या नाम था? तो रामजी मोलजी सकपाल था। और इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। और इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। तो फिर अम्बेडकर जयंती संविधान के निर्माता माने जाते हैं और संविधान के जनक वही हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान को लिख के तैयार कर दिया और लगभग 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। उन्होंने संविधान निर्माण 26 नवंबर 1949 को किया था। उसके 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिए थे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 1। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कैलकुलेट करके आंसर बताइए कि क्या होगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है तो भुजा ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई नहीं। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे कि आखिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है। तो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? तो भुजा निकालना है। तो भुजा को हम लोग खाली छोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, यानी इसको भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा लिखने समय। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो भुज क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रख के भुजा इंटू भुजा कर देंगे। तो भुजा इंटू भुजा क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो भुजा स्क्वायर को हम लोग 16 सेंटीमीटर को हम लोग इधर ले आएंगे, तो इसको अंडर रूट में कर लेंगे डायरेक्ट। फिर भुजा इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होता है? तो 16। तो फिर 4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, रूट में रहा तो स्क्वायर कर लेंगे डायरेक्ट, और इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोग? बताइए जल्दी से जल्दी। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको। क्वेश्चन आपका ये रहा 64 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल जो वर्ग में है उसका भुजा ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 64 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल भुजा ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसका भी आंसर इसी के अनुसार बनेगा जो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं ना, बस उसी पे बैठा देना है। बैठा के आंसर आप लोग को निकाल देना है। ठीक है ना? तो आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, यानी कि 64 सेंटीमीटर। और भुजा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो भुजा क्या करना है? तो निकालना है हम सभी को। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल डालेंगे, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डालेंगे और भुजा स्क्वायर लिखेंगे। फिर स्क्वायर पलटेगा तो अंडर रूट में जाएगा, यानी कि 64 सेंटीमीटर बराबर भुजा। तो उसको 8 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। यदि 8 को 8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर? तो 64। तो 8 को
8 से गुना करेंगे अंडर रूट में, यानी कि 2 बार 8 आ गया, तो अंडर रूट का यही कहना है कि 8 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि देखिए दो चीज़ एक बार रहे ना, दो चीज़ दो बार रहे ना, यदि एक चीज़ दो बार, तो आपको एक बार उसको लिखना है, यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा। इसी के साथ धन्यवाद।